दादा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। समय से जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हमने कल के अपने सेशन में सीखा था कि कैसे सभी को नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। कल के हमने सेशन में सीखा था कि कैसे हम अपनी संस्था के लिए जो है कार्यकारिणी का नोटिस तैयार करते हैं। आई थिंक सो वो चीज सभी को समझ में आ गई होगी। अगर उससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप अपना प्रश्न दे सकते हैं, और प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिएगा मेरी वॉइस में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है सर। नहीं दादा, क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? हम अपनी कार्यकारिणी को यानी कि जनरल बॉडी मीटिंग के लिए हम जो नोटिस जारी करते हैं उससे संबंधित किसी भी साथी का अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज। चलिए, सभी को क्लियर है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ध्यान दीजिएगा, कल मैंने आपको कुछ सेशंस बता दिए थे। अब मैं आपके साथ स्क्रीन अपनी वापस फिर से शेयर कर रहा हूँ। Here we are and now I'm going to share you। कल हमने जाना था कि कैसे हम अपनी कार्यकारिणी को हम कैसे अपना नोटिस जो है वो तैयार करते हैं। एनुअल नोटिस, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के लिए हम किस प्रकार से अपना नोटिस तैयार करते हैं, उसमें हम किन किन चीजों का जो है समावेशन कर सकते हैं, राइट। किन किन कंडीशंस में हम क्या क्या चीजें उसमें समावेशित करेंगे, ये हम कल जान चुके थे। आज हम बात करेंगे उस पहलू की जब हम अपने, देखिए मैंने बताया था आपको नोटिस सर्व करने के दो माध्यम होते हैं। एक पर्टिकुलरली आप जो है नोटिस सर्व करें और उनके एड्रेस पर आप उनको कोरियर से या बाय हैंड या जैसे भी आप उनको जो है संप्रेषित करें। एक होता है हमारी संस्था के अंदर नोटिस रजिस्टर होता है, राइट। तो नोटिस रजिस्टर के माध्यम से भी आप जो है अपनी टीम को इंडिकेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइटल ले लेता हूं आज के लिए। हियर वी आर। नोटिस रजिस्टर में अगर हमें इस चीज को मेंशन करना हो, मेंटेन करना हो, तो वो हम कैसे करेंगे, आज हम इस बारे में सीखेंगे, राइट। चलिए, साथ साथ अगर आप लिखते रहेंगे, साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस पे रहेंगे तो और भी बेस्ट रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं नोटिस रजिस्टर की। जब हम नोटिस रजिस्टर में किसी भी प्रकार का अपना डाटा देते हैं तो वो किस प्रकार से मेंशन किया जाता है, वो प्रारूप में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले आता है आपका कंट्रोल लाइन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला जो पॉइंट आपका आएगा वो आएगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का, और देन आफ्टर जो आपका सेकंड पॉइंट रहेगा वो रहता है आपके एड्रेस का, राइट। ये दो कॉलम आपके जो है स्टार्टिंग में दो लाइनें आपकी रहती हैं जिसमें आपको एक पर्टिकुलर जानकारी आपको देनी होती है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हमारा टाइटल स्टार्ट होता है, ठीक है। हम क्या सर्व करने जा रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू सर्व द नोटिस। तो नोटिस के बाद हम अपनी वही जो हमने पहले रूपरेखा लिखी थी, सेम लगभग लगभग जो है वही हम यहाँ पर जो है टाइप कर देते हैं, राइट। ऑल द मेंबर्स एंड ऑफिस बियरर्स, राइट, दैट शैल बी डिस्कस द फॉलोइंग। थोड़ा सा दोनों के लाइनों में अंतर करना सीखिएगा। द एजेंडा ऑफ द मीटिंग shall be as under,
और मीटिंग का एजेंडा आपका क्या रहेगा वो आप यहाँ पर जो है डिस्क्राइब कर सकेंगे। मैंने आपको बता दिया था पॉइंट वाइज आप क्या क्या लेके चल सकते हैं, वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से उसमें कोई डिस्कस करने वाली बात अब है नहीं, राइट। जो भी आपका एजेंडा है वो आप यहाँ पर जो है मेंशन कर सकते हैं, एंड सो ऑन, राइट। बाकी सब वही रहेंगी, बाकी सब लाइनें वही रहेंगी। मैं इसको सेकंड पेज पर ही ले लेता हूँ, एक पेज पर आएगा नहीं। चलिए, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, बस फर्क कितना रहेगा, क्योंकि ये आप अपने रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यू नीड द साइन या सिग्नेचर आपको चाहिए, उनकी रिसीविंग्स आपको चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक रिसीविंग का जो है कॉलम अपना जो है बनाना होता है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वही व्यक्ति इसको इशू करेगा जो हमने कल बात की थी, जनरल सेक्रेटरी, राइट। बस फिर सिर्फ आपको एक चीज और ऐड कर देनी है इसमें, नोटिस रिसीव्ड। और नोटिस रिसीव्ड के बाद आपको जो है पर्टिकुलर्स डाल देने हैं, वन, सॉरी, ये आपका आ जाएगा मेंबर नेम के लिए, राइट। और यहां आ जाएगा उनका सिग्नेचर। बस ये सेम चीजें आपकी जो है नीचे बढ़ती रहेंगी। इज इट क्लियर? ये चीजें आपकी जो है बस यहाँ पर बढ़ती रहेंगी, बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी। इस प्रकार से जितने भी आपके मेंबर्स हैं आप उनके यहाँ पर जो है साइन रिसीव कर लेंगे। आई थिंक सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हम जब अपने नोटिस रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, नोटिस को जब हम अपने रजिस्टर में मेंटेन करते हैं तो हमें किस प्रकार से उसको मेंटेन करना होता है, ये चीज आपके बखूबी रूप से आई थिंक सो समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गया है देन यू नीड टू टाइप। शायद आवाज नहीं आ रही है, क्या किसी और को भी लग रहा है कि आवाज नहीं आ रही है मेरी? नहीं दादा, क्लियर है आवाज। क्लियर है? बाकी कोई साथी मुझे बता दीजिएगा क्लियर है क्या मेरी वॉइस? ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। अगर यहां तक सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो टाइप कर दीजिए गॉट इट, टाइप कर दीजिए गॉट इट, GOTIT, टाइप कर दीजिए गॉट इट। अगर यहां तक का कंसेप्ट सभी को क्लियर है देन टाइप गॉट इट। हम लोगों ने बड़े ही इजी वे में समझा कि कैसे हम अपनी संस्था की डॉक्यूमेंटेशन में जब हम बात करते हैं हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग की, तो मैंने आपको बताया था एक विशेष पहलू कि जब भी हम कोई कार्यकारिणी की बैठक करते हैं तो उससे पहले पूरी कार्यकारिणी जो समिति है, हमारी जो पूरी टीम है, उसको नोटिस जारी किया जाता है। और कल के सेशन से लेकर अभी तक हमने उस चीज को बड़ा क्लियर कर लिया है कि नोटिस किस प्रकार से जारी किए जाते हैं। और इन इस नोटिस के लिए दो प्रारूप होते हैं भेजने के। एक डायरेक्टली जब आप अपने किसी भी पर्सन को, किसी भी मेंबर को डायरेक्टली नोटिस सर्व करते हैं उसके एड्रेस पर, उसके पर्टिकुलर एड्रेस पर, या बाय हैंड उसको नोटिस आप सर्व कर दे रहे हैं। और एक होता है वाया रजिस्टर, जब आप अपना रजिस्टर मेंटेन कर रहे होते हैं तो आप रजिस्टर के माध्यम से जो है उनको नोटिस सर्व कर देते हैं। तो नोटिस वाला प्रोसेस हमने अभी अभी सीखा कि किस प्रकार से हम रजिस्टर के माध्यम से अपना जो है नोटिस अपना सर्व करते हैं। चलिए जी, यहां तक आई थिंक सो सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट? क्लियर हो गया यहां तक सभी का कंसेप्ट? चलिए जी। अब एक हमारे पास एक और भी चीज आती है, हम सबने सुना होगा आई थिंक सो, जो भी साथी मुझे देख सुन पा रहे हैं, एक कंसेप्ट और भी आता है हमारे पास रेजोल्यूशन का। क्या मेल से भी भेज सकते हैं? सर मेल का रिकॉर्ड फिर आपको रखना पड़ेगा,
भेजने में आप कैसे भेज दीजिए, रिकॉर्ड रखना पड़ता है हर एक चीज का कि आपने अपने मेंबर्स को जो है सूचित किया था। और आई थिंक सो जब हम कार्यकारिणी मेंबर्स की बात करते हैं ना सर, कार्यकारिणी मेंबर का मतलब होता है वो व्यक्ति हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए का मतलब ये नहीं कि सर वो पाकिस्तान में बैठे हमें उनको मेल करना पड़ेगा। कार्यकारिणी मेंबर्स की जहां बात आती है वहां पूरा प्रयास कीजिए कि आप उनको जो है या तो डाक करवाइए या फिर आप सीधा रजिस्टर का उपयोग कीजिए, दैट्स इट। कितने मेंबर हैं आपकी संस्था में अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप? कितने मेंबर हैं आपकी संस्था में? अनम्यूट कीजिए अपने आप को, लेकिन वॉइस आपकी नहीं आ रही है। चलिए खैर जो भी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ चीजें विशेष होती हैं। 7 मेंबर्स हैं सर। मैंने पहली बात तो आज तक आपकी संस्था का किसी तीसरे व्यक्ति को मैंने आज तक नहीं जान पाया, शायद आपने कभी इनको जोड़ने का प्रयास नहीं किया, ठीक है। और ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी कि जहां आप अपनी टीम को छोड़कर आ रहे हैं, आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। आई विल रिपीट माई वर्ड्स, जहां आप अपनी टीम को किसी भी मीटिंग्स में या किसी प्लेटफॉर्म पर सीखने के लिए जब इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। कोई दुनिया का कितना भी बड़ा गुरु क्यों ना हो, कितना भी बड़ा एनजीओ मेंटर क्यों ना हो, वो आपकी दशा में कोई भी बदलाव नहीं लेकर आ सकता। इस बात का खुला चैलेंज। और शायद इसी वजह से आपको अपने मेंबर्स को मेल करने की आवश्यकता पड़ रही है। मैं फिर से रिपीट करता हूं मेरी बात को, अगर आपके संस्थान के मेंबर्स, आपके कार्यकारिणी सदस्य सक्रिय नहीं हैं, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है जस्ट किक देम ऑफ। सबसे पहले उनको बाहर निकाल दीजिए। यकीन मानिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जस्ट किक देम ऑफ, उन्हें किक निकालकर बाहर कर दीजिए सर। वो आपके लिए सबसे गोल्डन दिन होगा। उस दिन से आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी, जिस दिन से आप उनको किक ऑफ कर देंगे। ऐसे मेंबर्स यहां पर नहीं होने चाहिए, आपकी संस्था में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। मैं एक बार अपने सभी साथियों से जानना चाहूंगा, एक बार मुझे सभी लोग ना अपनी अपनी संस्थान का इस्टेब्लिशमेंट ईयर लिख के व्हाट्सअप करिए, सॉरी ये चैट में आइए। आपकी संस्थान किस वर्ष के अंदर रजिस्टर्ड हुई, वो वर्ष लिखना है आपको केवल। 2019 में, 20 में, 18 में, 15 में, 14 में, 13 में, जो भी हो। ग्रेट। सभी लोग जवाब देंगे तो शायद मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ अच्छा लेकर आ पाऊंगा, शायद मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा निकाल कर लेकर आ पाऊंगा, कुछ जानकारियां या कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए शायद बहुत जरूरी है। अगर, लेकिन तभी जब आप लोग सभी लोग रिप्लाई करेंगे। देखिए मैंने यहां पर देखा, श्री गंगा समिति 2008 से रजिस्टर्ड है, 2017 से मातोश्री, 2022 में संगात चैरिटेबल ट्रस्ट, 2019 में दिशा बहुद्देशीय सेवा समिति, 2020, 2004, 5, 19, 16, 17, 14, 2021, 2007, 2012, 1996, 1996। समझ सकते हैं ये वो वर्ष है जब शायद मैं 5वीं कक्षा में हुआ करता था। 2022, 21, 8, 17, 20 और 1995, 96, राइट। हम में से वो कौन साथी हैं
जिनकी टर्नओवर इस समय 1 CR के अबव है? से मी इन द चैट बॉक्स। ऐसे हमारे कितने साथी हैं जिनकी टर्नओवर 1 CR से ऊपर है? नोबडी एल्स। चलिए, हम में से कौन से वो साथी हैं जिनकी टर्नओवर पिछले 3 साल की मिलाकर 1 करोड़ पार हो गई है? हम में से ऐसे कौन से साथी हैं जिनकी पिछले 3 साल की टर्नओवर अगर मिला दी जाए तो वो 1 करोड़ के पार हो गई हैं? संगम से वाले, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। केवल एक साथी, और शायद संगम से वाले ने अपना ईयर ऑफ स्टेब्लिशमेंट शायद नहीं मेंशन किया था शायद। 2003। थैंक यू सर, थैंक यू, मेंशन किया हुआ आपने 2003। अब यहां पर बड़ी चिंतनीय बात है कि हम सभी संस्थाओं में से मोस्ट ऑफ द संस्थाएं, मैं आपको अपनी संस्था की बताता हूं। मेरी संस्था का जो जन्म हुआ वो 18 दिसंबर 2018 को मैंने अपनी फाइल दी थी, जब मैंने पहले दिन सोचा कि हाँ मुझे अब संस्था रजिस्टर करवानी है। और 11 जनवरी 2019 को मेरे हाथ में मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया। 11 जनवरी 2019 में मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आया। मुझसे यहाँ साथी ऐसे बहुत हैं जो बहुत पुराने हैं, लेकिन अभी भी जब हम बात करें कि भाई 3 साल की ऑडिट अगर मिलाने के बाद आपकी टर्नओवर 1 CR प्लस जा रही है, देन बहुत ही चिंतनीय विषय है सर, ये मान के चलिए आप, बहुत चिंतनीय विषय है। उसका कारण क्या है, मैं आपको कारण बताता हूं, एग्जैक्ट कारण बताता हूं। देखिए, टू बी फ्रैंक और टू बी क्लियर, जब आप अपना सामाजिक संस्थान चला रहे होते हैं सर, तो आपको समाज के अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने होते हैं, बहुत सारे सुधार करने होते हैं, और उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं फंड्स, पहली चीज। दूसरा, जब भी हम बात करते किसी और की सहायता करने की, उससे पहले हमारा स्वयं का सक्षम होते हुए दिखना, हमारा खुद का सक्षम दिखना भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। मैं किसी भी साथी को टोन नहीं कर रहा हूं, मैं महासंघ से अलग किसी मैं संस्थान की पोस्ट देख रहा था, तो हालांकि देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमसे जुड़े हुए नहीं है, वो हैं ही, हमारे परिवार का हिस्सा है। देखिए कहते हैं ना कि हम सब लोग पुलिस वाले एक शब्द यूज करते हैं, भाई तू तो अपनी बिरादरी का है ना। तो जब हम एक प्रोफेशन में होते हैं तो हम कुटुंब जो है वसुधैव कुटुंबकम की बातों में आ जाते हैं। भाई हमारा सब लोग जो भी इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, सबके सब हमारे परिवार हैं। उन्हीं परिवारों में से मैंने एक अपने पारिवारिक सदस्य की एक पोस्ट देखी। उस पोस्ट के अंदर शायद संस्था प्रमुख और उनके साथ एक व्यक्ति जो है पोस्टर लेके मार्केट में टहल रहे हैं, और उस पे जो हेडिंग थी वो थी हमने रैली का आयोजन किया। 2 लोग वो दिखाई दे रहे हैं, शायद 2-3 बच्चे पीछे और दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 6 लोग, ज्यादा से ज्यादा होंगे 6 लोग। 6 लोग, एक बैनर, एक पोस्टर, और वो जो अध्यक्ष महोदय हैं या जो संस्था प्रमुख हैं उनके हाथ में एक हैंडी माइक है। ऐसी पोस्ट मैंने फेसबुक पर देखी थी अभी रिसेंटली, शायद आप लोगों ने भी कभी देखी हो। तो ये बताने का प्रयोजन क्या, हम अपने संस्थान में रैली का आयोजन कर रहे हैं और हमारे पास अगर 150 लोगों की भीड़ नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, उन महोदय की जब मैंने वहां फोटो देखी, देखिए मैं उनकी कमी, मैं किसी के पर्सनल उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, क्योंकि इसलिए मैं आपके सामने जब भी आता हूं, आपके सामने मैं ऐसे बैठता हूं जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति। आप मेरी शक्ल देखकर कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता यादव जी जो है ना अमीर भी होंगे। वैसे भी हुई नहीं मैं अमीर, अमीर होता तो मैं आपसे बात कर रहा होता यहाँ बैठ के, ऑब्वियस सी चीज है। तो भाई मैं अमीर होता, सक्षम होता, तो मैं आप लोगों को ज्ञान थोड़े दे रहा होता, मैं उसमें अपने लग्जरियस लाइफ को जी रहा होता अच्छे भले तरीके से।